एवरीवन, डीएवी रिक्रूटमेंट जो सीवीटी एग्जाम होने वाली है, आपके एग्जाम जो है जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी। कब स्टार्ट होगी, कैसे होगी, हम सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। ऐसे 5 जनवरी से पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। एडमिट कार्ड कब आएगा और सेंटर सिलेक्शन कब करना है, आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, या तो टेलीग्राम पे या मतलब सभी प्लेटफॉर्म पे हम आपको देंगे। तो टेलीग्राम से आप ऐड हो जाएंगे, वहां पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन दे देंगे वीडियो आने से पहले, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं होती, कहीं बाहर है तो वीडियो एट ए टाइम हम नहीं बना पाते। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि टेलीग्राम से आप जाकर ऐड हो जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है। अब ये वीडियो जो है ना, बेसिकली इसलिए हम बना रहे हैं पेपर 1, जो कि पेपर 1 आपका टीचिंग में हो या नॉन टीचिंग में हो, या कोई भी पोस्ट, जैसे टीचिंग में आप टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए अप्लाई किए होंगे, उसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। या तो नॉन टीचिंग में आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए, एलडीसी, यूडीसी, नर्स हो गया, या फिर लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर, जो भी है आपका, है ना, उसमें पेपर 1 जो रहता है कॉमन रहता है। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है कि सर पेपर 1 का एग्जाम अलग होगा, पेपर 2 का अलग, नहीं, एक ही साथ एग्जाम होगी आपकी, ठीक है। और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, पेपर 2 का जो क्वेश्चन का लेवल होता है ना, उसमें आप जज नहीं कर पाएंगे कि क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आप जाएंगे एग्जाम में तो आपको लगेगा कि ये क्या दे दिया, मतलब इतना ज्यादा लेवल हाई रहता है। तो वैसे में आपको बचाएगा कौन, ऐसे में आप क्वालिफाइड कैसे करेंगे। तो इसीलिए आज हम आपको यहाँ पे ये वीडियो बना रहे हैं, बेसिकली पेपर 1 के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पेपर 1 ही है जो आपको क्वालिफाइड करेगा। अब दोनों मिलाकर ही क्वालिफाइड होते हैं, ऐसा नहीं कि पेपर 1 का मार्क्स नहीं ऐड होता है या पेपर 2 का, दोनों का मार्क्स ऐड होकर क्वालिफाइड मार्क्स जो भी रहता है, क्वालिफाइंग मार्क्स, वो आपको दिया जाता है। ऐसे क्वालिफाइंग मार्क्स भी ये आउट नहीं करते, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आप एटलीस्ट 35 ले आते हैं ना आउट ऑफ 55 का। इस बार जो एग्जाम्स का मार्क्स होगा टोटल, पिछले बार 80 था, लेकिन इस बार आपका 55 हो गया। इस बार 15 मार्क्स का रीजनिंग आएगा, जो कि ये हम आपको बता रहे हैं। रीजनिंग जो पेपर 1 लिख कर रखे हुए हैं, पेपर 2 में आपका 40 मार्क्स का आएगा, जो कि अपना सब्जेक्ट से पूछेगा, जो भी आप सब्जेक्ट से अप्लाई किए हैं। कुछ में सिर्फ नर्सरी टीचर वाले के लिए पेपर 2 में आपका चाइल्ड साइकोलॉजी रहेगा। उसका मेरे पास दोनों पीडीएफ है, हम आपको आगे बताएंगे, उसका स्पेशल वीडियोस भी बना हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये आप कैसे लाएंगे। तो देखिए, पेपर 2 की बात ही अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें इतना लेवल हाई रहता है कि इसमें हम आपको कुछ बता ही नहीं पाएंगे कि आप कैसे पढ़ें। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे ना, जो भी है, तो लेवल आपका 1-2 लेवल लेकर मत चलिए। जैसे पीआरटी के लिए क्लास 10 तक कम से कम आपको पढ़ना है, आप समझ जाइए। पीआरटी के लिए क्लास 10 तक कम से कम हम बात कर रहे हैं, 11-12 का भी क्वेश्चन देते हैं। तो आप ना टीजीटी के लिए अप्लाई किए होंगे तो आपको 12 तक तो ऑब्वियस पढ़ना होगा। पीजीटी के लिए अप्लाई किया तो एमएससी लेवल तक जाता है। तो आप जो भी सब्जेक्ट, जो भी चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, उसको डीपली पढ़ना है। तो जो 15 मार्क्स का है ना, ये सभी पोस्ट के लिए कॉमन रहता है, ऑलरेडी हम बता दिए। या तो आप टीचिंग के लिए अप्लाई किए हैं, नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई किए हैं, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही रहता है, ओके। उसके बाद इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता, तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उसको भी आप टिक कर दीजिएगा। और ये सभी पोस्ट के लिए है। 15 आउट ऑफ 15 आप कैसे कवर कर सकते हो, पहले हम थोड़ा सा पीडीएफ को लेकर डिस्कस करें, क्योंकि आपको मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका क्वालिफाइड करने में यही। आपको कौन, ये पेपर 1। अब देखिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलाकर आपको क्वालिफाइड करना है। तो पेपर 1 के लिए आपको, क्योंकि ये थोड़ा इजी रहता है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं ना, कवर कर सकते हैं। इसको आप चाहेंगे तो 15 मार्क्स आसानी से कवर कर सकते हैं, क्योंकि पेपर 2 आप पढ़ रहे होंगे ना, आपको कोई सिलेबस का पता नहीं है, कहीं कुछ आप रेंडमली कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन इसका तो आपको पता है ना कि इसका डायरेक्शन आपको पता है, किस डायरेक्शन में हमको जाना है। तो ऑब्वियस है कि आपको हम यहाँ डायरेक्शन के साथ साथ आपको कुछ मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा हेल्प हो रही है, ठीक है। और ये जो हम पीडीएफ आपको देंगे ना, इसमें समझिए PYQ ही है, क्योंकि पिछले बार मेरा ही पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आए थे। देखिए, इस बार का क्या है क्या नहीं, लेकिन हाँ, इतना कॉन्फिडेंट है कि आप जाएंगे ना एग्जाम में बैठेंगे ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है। जो भी पीडीएफ परचेस कर चुके हैं वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आगे उसको बढ़ाकर देख सकते हैं। अब चलिए हम पीडीएफ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर आपको पेपर 1 का पीडीएफ लेना है और अभी तक आप नहीं लिए हैं, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि पेपर 1 का पीडीएफ आप ले लीजिए, क्योंकि आपको लास्ट टाइम है, ज़्यादा एग्जाम का समय नहीं है, आप आसानी से इसमें 15 कवर करके आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। देखिए, पेपर 1 के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ देना पड़ेगा। 50 रुपीज़ कुछ नहीं है। आप अगर ऐसे देखेंगे तो आपको लगता होगा कि 50 रुपीज़ ज़्यादा ले रहे हैं सर। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हम ज़्यादा ले रहे हैं, कुछ नहीं है। आपको जब एग्जाम में बैठेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। अब इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। कैसे व्हाट्सअप करना है, पहले देखिए ये QR कोड देख लीजिए। या तो आप इस QR कोड पे कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली व्हाट्सअप पे मैसेज करके वहाँ पे भी हम QR कोड प्रोवाइड। और कोई भी अगर आपको लगा कि स्कैम है या कुछ, ऐसा टेंशन मत लीजिए। हम यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा क्वेश्चन आ रहा था कि सर सही है ना या गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। अब इस QR कोड पे आप स्कैन करके 50 रुपीज़ पे करना पेपर 1 के लिए। अब रही बात
किनका पेपर 2 था, जो नर्सरी टीचर वाले कैंडिडेट हैं वो आप क्या करेंगे ना कि आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिल जाएगा। चाइल्ड साइकोलॉजी का भी हम कुछ बनाए हुए हैं ताकि आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा 40 नंबर में भी, 40 मार्क्स में भी। तो इसके लिए आपको 99 रुपीज़ पे करना होगा। तो इस QR कोड पे ही आपको 99 रुपीज़ पे करके व्हाट्सअप कर दीजिए। कुछ देर होगा, लेट भी हो सकता है, टेंशन मत लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद नॉन टीचिंग में 70 रुपीज़ आपको पे करना। पेपर 2 का सिलेबस है मेरे पास, लेकिन आपको ये ऑफिशियल नहीं है, हेल्प होगी लेकिन हम उस पर गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन पेपर 1 तो आपके लिए सबके लिए कॉमन है। जो भी पोस्ट अप्लाई किए, कोई भी पोस्ट है, CBT एग्जाम देने जा रहे तो पेपर 1 आपको देना ही होगा, है ना। तो पेपर 2 के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ ही देना पड़ेगा। अब किसका नहीं है वो लोग पे मत कीजिएगा। जैसे असिस्टेंट हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, कंप्यूटर लैब हो गया, ये सब आपका पेपर 2 मेरे पास नहीं। बाकी जो भी LDC UDC नर्स हो गया, लाइब्रेरी हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, ठीक है, ये सब का है। आपको रिसेप्शनिस्ट हो गया, ये सब सारा कुछ का पेपर 2 का है। सिलेबस कुछ हम बनाए हुए हैं जिसकी वजह से आपको कुछ हेल्प होगी। तो ऐसे कैंडिडेट 70 रुपीज़ आप पे करके दोनों पेपर ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको 2 वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे किसका, पेपर 1 का, ताकि आपको हेल्प हो कि PDF में कुछ आंसर नहीं है तो आपको मिल जाएगा उससे। ओके, तो ये सब सारा चीज़ है। अब इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करिएगा, आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब इसमें देखिए आप 15 आउट ऑफ 15 कैसे कवर कर सकते हैं। तो एक तो हम आपको बता रहे हैं कि जो PDF आप लेंगे ना, उससे तो आप आराम से 10+ इजीली कवर कर सकते हैं। और जब इससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो प्रैक्टिस करने के बाद आसानी से आप 5 नंबर का जो भी अगर एक्स्ट्रा भी दे देगा ना, थोड़ा टफ भी दे देता है तो एक तो छूटेगा भी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, रेंडमली टिक कर दिए, बाई चांस हो गया, मतलब 10+ तो आप कन्फर्म है। उसके बाद 5 नंबर का आसानी से आप कवर कर सकते हैं। 1-2 मार्क्स छूटा तो छूटा, रेंडमली तो टिक कर सकते हैं। उसके बाद 40 मार्क्स का आ गया आपका, तो 40 मार्क्स में तो हम आपको इसमें कुछ, हाँ, जो भी आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उसको डीपली पढ़िए। जितना भी आप पढ़े हैं उसको और डीपली चले जाइए, तभी जाकर आपका क्वेश्चंस बनेगा, है ना। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा फील होता होगा, क्योंकि देखिए जो सब्जेक्ट से स्टूडेंट होते हैं ना, कैंडिडेट होते हैं ना, उनको पता रहता है कि कौन सा इसमें सब्जेक्ट सबसे मतलब एक तरह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। तो ऐसा चैप्टर्स को भी आप कवर करना स्टार्ट करिए। खुद से एनालाइज कीजिए कौन सा ज़्यादा आ सकता है, कौन सा पूछा जा सकता है। इतना आप कैंडिडेट हैं, इतना पढ़ाए हैं या पढ़ रहे हैं, तो आपको इतना तो पता होगा कि कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी आप पढ़ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश जो भी है आपकी, ठीक है, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग आप देखिए ज़्यादा कहाँ क्वेश्चन पूछते हैं। तो वैसा ही KVS NBS का सिलेबस को भी आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे आप आसानी से 15 मार्क्स का कवर कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए। हम नेक्स्ट वीडियो आपको बता देंगे कि कब आएगा, रिजल्ट आपका, एडमिट कार्ड कब आएगी, सेंटर सिलेक्शन कब करना है, एग्जाम डेट कब है। ओके, एवरीथिंग आपको बता देंगे। सो बाय, टेक केयर एवरीवन।